स्पेशली तुम्हारे लिए लाए हैं भाभी, बोले मेरी बहू को सर्दी नहीं लगनी चाहिए। रिया अपने खुद के कमरे को देखकर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि यह सब सच है। उसे लग रहा था कि अब भी वो सपना देख रही है। वो धीरे से बेड पर हाथ रखती है, गद्दे की नरमी महसूस करती है। फिर उसे याद आता है मायके की ठंडी मिट्टी, फटा कंबल, सुन्न पैर। उसकी आंखें भर जाती हैं। मैंने तो हमेशा ठंडी जमीन ही देखी है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे लिए भी ऐसे बिस्तर होंगे। रिया, अब कभी ठंडी जमीन पर सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कमरा, ये घर, ये फैमिली सब तुम्हारे साथ है। और सुनिए भाभी, अगर हीटर कम लगे तो हमें बोलना, हम और लगा देंगे। सब हल्की हंसी हंसते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रिया थोड़ा मुस्कुराती है, आंसू पोंछते हुए। आज उसकी सुहागरात जो थी। ओह, 4 बज गए, जल्दी से उठना होगा। पानी भरना, झाड़ू लगाना, नाश्ता तैयार करना। अगर किसी ने देख लिया तो मैं देर तक सोई हूँ तो फिर डांट पड़ेगी। वो धीरे से कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर, फिर सीढ़ियां उतरकर किचन की तरफ जाती है। रसोई में नौकर चाकर व्यस्त हैं। मेन शेफ छुरी से आलू काट रहे हैं। कोई काम बाकी ही नहीं है। अरे भाभी, आप इतनी सुबह? आप तो नई नवेली बहू हो, आपको तो एक्स्ट्रा आराम मिलना चाहिए। नहीं, मैं तो हमेशा 4 बजे उठती रही, पानी भरने, कपड़े धोने, बर्तन। सोचा यहाँ भी। क्या हुआ बेटा, इतनी सुबह किचन में क्यों? पापा जी, मैं तो काम करने आई थी, यहाँ मेरे लिए कोई काम? बेटा सुन, ये घर तेरी ससुराल जरूर है, लेकिन यहाँ तुझे नौकरानी नहीं बनना है। यहाँ सब काम बांट कर होते हैं। तू चाहे तो हेल्प कर सकती है, पर तेरे ऊपर कोई जोर नहीं होगा। और हाँ, यहाँ हर काम के लिए हाउस हेल्प लगी हुई है। भाभी, आप बस हमें बता देना कि नाश्ते में क्या बनाना है, हम भी किचन में घुस जाएंगे। मैं तो अब तक सब कुछ अकेले करती रही, किसी ने कभी पूछा तक नहीं कि थकी हूँ या नहीं। अब ये सब पूछने का काम हमारा है बेटा। तूने बहुत ठंड, बहुत दुख सह लिए। अब तेरे शौक पूरे करने की बारी हमारी है। जा, तू तैयार हो जा, फिर सब नाश्ता करेंगे। सुबह 7 बजे रिया तैयार होकर सुंदर सी लाल साड़ी में नीचे आती है। ससुराल का बड़ा घर हल्की धूप से और चमक उठा था। रसोई से स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू आ रही थी। रिया की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं जब वो नाश्ते की टेबल पर लगभग 56 तरह के व्यंजन देखती है, जिनमें तले हुए पकौड़े, पनीर के कोफ्ते, ऑर्डर से बने पराठे, मेवे से सजा हलवा, तासी गरम चाय, स्वीट डिशेज शामिल हैं। भाभी, ये पूरी सुबह का खाना आपके लिए खास बनाया गया है। आप सबसे पहले बैठिए, हम अपने हाथों से आपको सब खिलाएंगे। और भाभी, ये पकौड़ा बहुत ही नरम है, देखो मैंने खास आपके लिए बनाया है। मुझे तो अभी तक अपनी खुशकिस्मती पर विश्वास नहीं हो रहा है कि कहीं ऐसा भी हो सकता है। अब तुम्हारे लिए इस घर में हर दिन त्योहार जैसा होगा। जिंदगी के सारे शौक और खुशियां पूरे होंगे। भाभी, आपके शौक क्या हैं? शौक? हाँ, मतलब क्या पसंद है? ठंड में क्या करना अच्छा लगता है? घूमना, फिल्म देखना, नए कपड़े, क्या?